क्या दोस्तों आपने अपने गार्डन में खुशबू वाले प्लांट लगाए हैं? अगर लगे हुए हैं दो चार तो और भी हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में 15 तरीके के जो तेज खुशबू वाले और ऐसे समर के सीजन में तेज गर्मी में खिलने वाले जबरदस्त पौधे। अगर आपने कुछ प्लांट लगे हुए हैं और कुछ नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर एक भी नहीं है आपके वहां खुशबू वाले तो ये सारे प्लांट आपके लिए बहुत ही अच्छी रेट में और बहुत ही हार्डी प्लांट है ये दोस्तों। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि वो 15 खुशबू वाले पौधे कौन से हैं। तो दोस्तों पहले नंबर का जो प्लांट है ये है हमारा, क्या है ये? रोजमेरी। रोजमेरी दोस्तों ये मेडिसिनल प्लांट भी है और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। इसमें खुशबू पत्तियों में भी होती है और फूल में भी होती है। तो ये प्लांट अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में शामिल करें और अपने खाने पीने के जो भी आपका खाने में भी इसको शामिल कर सकते हैं। आप इसकी एक दो चार पत्तियां डाल लीजिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। दूसरा जो पौधा है दोस्तों हमारा ये है रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत होता है। ये एक इसमें डबल आता है और एक सिंगल आता है। दोनों ही बहुत ही खूबसूरत होते हैं, दोनों में ही जबरदस्त खुशबू होती है और ये बल्ब से तैयार होता है। आप अगर एक प्लांट इतना बड़ा खरीद लाएंगे ना तो इसमें कई सारे बल्ब निकलेंगे और उनको अलग अलग करके आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से लग जाता है, किसी भी मौसम में खराब नहीं होगा, चाहे जितनी तेज गर्मी पड़ रही हो और कैसा भी मौसम हो, हर मौसम में ये चलने वाला पौधा है। दोस्तों अभी अगर आप इसको लगा लेंगे तो आपका जैसे ही एक दो बारिश स्टार्ट होंगी इसमें कलियां भी चालू हो जाएंगी और फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। बेशुमार खुशबू होती है, आपके गार्डन को खुशबू से भर देगी दोस्तों। तो इसको भी आप शामिल करें। तीसरे नंबर का जो प्लांट है हमारा ये है सोन चंपा। सोन चंपा दोस्तों एक ऑरेंज आता है और एक क्रीम कलर में आता है और एक येलो होता है। तीनों ही कलर अच्छे होते हैं, शानदार होती है, बहुत ही तेज खुशबू होती है। तो ये प्लांट भी आप किसी भी नर्सरी से जाके ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा दीजिए दोस्तों। खुशबू से आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। लेकिन सोन चंपा ग्राफ्टेड लेकर के आना है। देखिए ये ग्राफ्टिंग है, ये ग्राफ्टेड वाला अगर आप लेकर के आएंगे तो इस पे फूल जल्दी आएगा। और देखिए ये ग्राफ्टिंग के नीचे से निकल ही आया है ना। आपके दिखाने के लिए हमने ऐसा ही पौधा उठाया है। ये ग्राफ्टिंग के नीचे से निकल आया है, ये किसी काम का नहीं है, इसको हटा देंगे हम, ये काट देंगे। ये ग्राफ्टिंग जो है इस पे से होना चाहिए। खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अब बात करेंगे गार्डेनिया प्लांट की। ये है गार्डेनिया मिनिएचर वैरायटी में। बहुत फूल आते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं दोस्तों, लेकिन खूबसूरत बहुत लगते हैं। तो ये गार्डेनिया प्लांट किसी भी नर्सरी पे जाएं, आपको अगर इतना बड़ा प्लांट लेंगे दोस्तों 50-60 रुपए का ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा होता है, खुशबू बेशुमार होती है। इसका फूल 10 से 15 दिन रुकता है। इसका फूल जो खिलता है 10 से 15 दिन रहता है। देख रहे हैं इसकी पहचान ये है, अगर आप छोटा लेकर के आ रहे हैं, छोटी छोटी पत्तियां होंगी, ब्रांच बहुत होती है इसमें। देख रहे हैं नीचे से कितनी ब्रांच फूट रही है। 10 इंची 12 इंची गमले में लगा करके रख सकते हैं, ढेर सारे फूल ले सकते हैं इसमें दोस्तों। तो ये चार पौधों के बारे में हमने बता दिया। अब बात करेंगे पांचवें पौधे के बारे में। पांचवा जो पौधा है दोस्तों हमारा ये है बेला। बहुत खुशबू होती है बेला में, गजरा वगैरह जिसका बनता है। मोगरा भी आता है, बट मोगरा जो बड़ा फूल होता है वो भी बहुत खूबसूरत होता है और इस पे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये बेला है, बेला बेल की तरह चलता है, मोगरा पौधा रहता है दोस्तों। अगर इसको आप छोटा रखना चाहते हैं तो कटिंग करते रहिए, कम हाइट रहेगी और एकदम गोल भूसी बना लीजिए। ढेर सारे गुच्छे गुच्छे में ऐसे फूल आएंगे। देखिए एक गुच्छे में 5 फूल आते हैं, एक गुच्छे में 5। तो जब एक गुच्छे में 5-5 आएंगे तो आप कम से कम 100 ब्रांच कर लीजिए दोस्तों। 400-400 500-500 फूल एक एक पौधे में दिखाई देंगे आपके। तो खुशबू भी लीजिए, खूबसूरती भी लीजिए और ग्रीनरी तो रहती ही रहती है दोस्तों। छठे नंबर का जो प्लांट है हमारा देसी चमेली। देसी चमेली दोस्तों इसके फूल का साइज काफी बड़ा होता है, गुच्छा खिलता है, बहुत तेज खुशबू होती है। 4 से 5 दिन करीब हफ्ता भर इसका गुच्छा रहता है दोस्तों। और अगर ब्रांच ज्यादा कर लेंगी तो कई सारे गुच्छे दिखाई देंगे और बहुत ही खुशबू होगी। बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, किसी भी मौसम में खराब नहीं होगा। इसके पत्ते कभी भी नहीं झड़ते हैं और एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के पत्ते रहते हैं, काफी घना हो जाता है। जैसे ही आप नर्सरी से किसी भी नर्सरी से लेकर के आते हैं तो आप लगाने के बाद हफ्ता या 10 दिन बाद ऊपर से कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने के बाद इसमें जो ब्रांच फूटेंगी दोस्तों बहुत ही घना आपका प्लांट हो जाएगा। और प्रूनिंग करना बहुत जरूरी होता है पौधे का, लेकिन अभी ना करिएगा क्योंकि तेज धूप है। ठीक है, तो अब अगले प्लांट की बात करते हैं।
सातवां जो प्लांट है ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। क्या है ये? चंपा। कौन सा चंपा? पिंक चंपा। ये देखिए आगे से गोल पत्ती होती है और बहुत ही खूबसूरत होता है, खुशबू बेशुमार होती है दोस्तों। तो इसको भी खरीद करके लाएं। ये हाइब्रिड वाली वैरायटी होती है। ये आपको करीब 200 रुपए के आसपास मिलेगी दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है। आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती हो। तेज धूप में भी आपका पौधा ये खराब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे से सरवाइव करता है दोस्तों। 8वें नंबर का जो प्लांट है हमारा, ये है बेल, रंजाई की बेल दोस्तों। बहुत ही खुशबू होती है इसके फूल में। व्हाइट कलर के फूल आते हैं और गुच्छे गुच्छे में फूल होते हैं दोस्तों। मधुमक्खियां बहुत आएंगी, लेकिन आप परेशान मत होइए, मधुमक्खी आएंगी तो और भी फूल खूबसूरत लगेगा आपका, और बटरफ्लाई भी आएंगी ढेर सारी। तो इसमें खुशबू भी होती है और बहुत ही लंबी बेल हो जाती है। और अगर आपको गमले में ही छोटी बना करके रखना है तो इसमें लकड़ी का आपको स्टेचू बनाना पड़ेगा। इस तरीके से उसका बना दीजिए आप, उसी पे ही पौड़ जाएगी और ढेर सारे फूल आएंगे। खुशबू भी बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों, और पत्ते भी इसके बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को भी लगाइए आप, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, इसके लिए गमला थोड़ा बड़े साइज का लेना है आपको। कम से कम 14 इंची, 16 इंची या 20 इंची गमला लीजिए आप, है ना। मिट्टी का या सीमेंट का गमला लीजिए, इसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और काफी अच्छे से फ्लोरिंग होगी। क्योंकि प्लास्टिक वाले में इसमें ज्यादा अच्छे से फ्लोरिंग नहीं हो पाती है और ज्यादा अच्छे से फूल भी नहीं दे पाएगा। तो सीमेंट का या फिर मिट्टी का लीजिए आप गमला, और या फिर ग्रो बैग में लगा दीजिए इसको। 9वें नंबर का जो प्लांट है ये है हमारा जूही। जूही में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है दोस्तों। छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन खुशबू बेशुमार होती है। बहुत ही फूल खिलते हैं और इस समय भी आप लगा लेंगे, खूब अच्छे से सरवाइव करेगा और सेट हो जाएगा। और वही है कि इस समय इस चीज का आप ध्यान रखिए, तेज धूप पड़ रही है दोस्तों, तो नेट वगैरह हो या फिर जहां पे कम धूप आती हो, जैसे कि 2-3 घंटे की लग रही हो, सुबह की या शाम की, ऐसी जगह अपने पौधों को रखिएगा। क्योंकि दोपहर की धूप से पत्ते जल रहे हैं और आपके पौधे के पत्तों की पूरी रौनक खत्म हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, नेट वगैरह लगाइए या फिर 2-3 घंटे की धूप जहां आती हो वहां पे रखिए। और शाम के टाइम पानी दीजिए, सुबह बिल्कुल भी ना दीजिए पानी। और शाम को जब आप पानी देंगे एकदम फुल कर दीजिए गमले को ऊपर तक, और पत्तों पे भी स्प्रे कर दिया करिए पानी का, ठीक है। 10वें नंबर का जो प्लांट है हमारा, देख रहे हैं गुच्छे गुच्छे में फूल आ रहे हैं, ये है डबल चांदनी देसी वाली। डबल चांदनी देसी वाली आप लेकर के आए। हल्की खुशबू होती है लेकिन फूल इसका बहुत दिन रहता है, कम से कम 8 से 10 दिन इसका फूल रहता है। और इस तरीके से गुच्छे में कलियां बनती हैं और 2-2 4-4 करके खिलती रहेंगी, और काफी अच्छे से चलने वाला प्लांट है। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जैसे कि आपके पौधे के पत्ते जो है एकदम खूबसूरत बने रहे, कटे पीटे ना दिखाई दें। क्योंकि आपके पौधे की रौनक इन पत्तों से ही आती है दोस्तों। तो पत्ते अगर साफ सुथरे रहेंगे तो आपका गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अगर पत्तों में छेद हो जाता है तो पत्ते की खूबसूरती कम हो जाती है। नीम ऑयल का स्प्रे करते रहा करिए हर 8-10 दिन में। अगर कीड़ा किसी पौधे में लगा हुआ है तो नीम ऑयल से मरेगा नहीं दोस्तों, आपको कोई सा ना कोई सा इंसेक्टिसाइड लेना पड़ेगा, तभी कीड़ा वो खत्म होता है। तो ये देसी चांदनी है, इसको भी खरीद लाएं। इतना बड़ा पौधा अगर आप लेंगे, आपको ये कम से कम 50 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना देगा और आपके गार्डन से जाएगा नहीं ये। इसको आप भगाएंगे तब भी मना करेगा ये जाने के लिए। देसी गुलाब, खुशबू बहुत बेशुमार खुशबू होती है इसमें, देसी गुलाब। अच्छा एक चीज और हम आपको देसी गुलाब के बारे में बताएं, ये जब खिलता है, छोटा पौधा आप लगाएंगे तो पिंक होता है ना। कभी कभी लाइट पिंक होता है, डार्क पिंक होता है, और जैसे ये पुराना होता रहेगा आपके घर पे और इसका कलर डार्क होता रहेगा, खुशबू फूल का साइज भी बढ़ता रहेगा। तो देसी गुलाब आप खरीद करके लाएं, सस्ता मिल जाएगा आपको, 20 रुपए 30 रुपए का आपको मिल जाएगा, और आपके गार्डन को खुशबू से भर देगा। और गुलाब तो सभी फूलों का राजा होता है दोस्तों, तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसको भी खरीद करके ला सकते हैं। 12वें नंबर का जो प्लांट है हमारा, ये है हरसिंगार, पारिजात भी बोलते हैं इसको। बहुत फूल आते हैं इसमें, और इतना फूल आता है दोस्तों कि आपको सुबह की टाइम अगर आप देखेंगे तो नीचे एकदम बिछे हुए दिखाई देंगे, और खुशबू बेशुमार होती है। डबल कलर का फूल होता है दोस्तों, ऑरेंज ऑरेंज इसके फूल की डंडी होती है और पूरा फूल व्हाइट होता है। खुशबू भी बहुत अच्छी होती है और इसके पत्ते भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेडिसिनल प्लांट भी है ये, कई सारी बीमारियों के काम में भी आता है और काफी अच्छे से सरवाइव करता है। अगर आपने एक बार इसको गमले में लगा दिया तो आपका गमला कभी खाली नहीं होगा, और अगर जमीन में लगा दिया आपने तो यकीन मानिए आपका घर तो घर
आसपास के जो पड़ोसी होंगे ना आपके, वो भी इसकी खुशबू लेंगे दोस्तों। तो इस प्लांट को जरूर लगाएं आप। 13वें नंबर का जो प्लांट है ये हमारी मधुमालती। मधुमालती को तो सभी लोग जानते हैं, बेल होती है दोस्तों इसकी। अगर आप पौधा बनाना चाहते हैं तो कटिंग करके आप पौधा बना सकते हैं द्वार वेराइटी में। और गुच्छे गुच्छे में डबल कलर के फूल आते हैं दोस्तों, खुशबू भी काफी अच्छी होती है इसकी। तो इस प्लांट को भी लगाइए, कभी खराब नहीं होती है, किसी भी मौसम में खराब नहीं होगी। और ढेर सारे फूल आते हैं इसमें, ढेर सारे। लेकिन सही मात्रा में खाद दीजिए, सही टाइम से गुड़ाई करिए, अच्छी देखरेख रखिए अपने पौधों की, काफी अच्छे से चलते रहेंगे आपके पौधे। ये है मधु कामिनी। मधु कामिनी के नाम से आपको नर्सरियों पे ये मिल जाएगा। छोटी पौध ले आइए, चाहे बड़ी पौध ले आइए, गुच्छे गुच्छे में फूल आते हैं दोस्तों, बहुत खूबसूरत लगता है, बेशुमार खुशबू होती है, बहुत ही ज्यादा खुशबू होती है। तो इस प्लांट को भी खरीद करके लाएं। बरसात भी आने वाली है, अगर अभी आपने इन पौधों को लगा लिया तो यकीन मानिए बरसात में एकदम तेजी से ग्रोथ होगी पौधों की। तो सही मात्रा खाद की और सही तरीका लगाने का होना चाहिए, काफी अच्छे से सर्वाइव करेंगे। और ये पौधे बहुत ही हार्डी प्लांट हैं दोस्तों। अब हम आपको जो लास्ट पौधा रह गया उसके बारे में बता देते हैं। लास्ट जो पौधा बचा है हमारा ये है देसी चंपा। बीच में पीला होता है, साइड में व्हाइट होता है, खुशबू बेशुमार होती है। तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं और अपने जमीन में अगर गार्डन है तो गार्डन में भी लगा दीजिए। बहुत खुशबू होती है और काफी खूबसूरत हो जाता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। तो इस प्लांट को भी अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो अपने गार्डन में लगाएं। इतना बड़ा अगर आप प्लांट लेंगे आपको 60-70 रुपए का मिल जाएगा, 80 रुपए का भी मिल सकता है। छोटा पौधा लेंगे आप 30-40 रुपए का मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हमने 15 पौधों के बारे में बताया है जो बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये सारे खुशबू वाले पौधे हैं और सभी खरीद करके लाएं आप और अपने गमलों में लगा दें दोस्तों। तो देखा आपने, हमने 15 पौधों के बारे में आपको बताया है। ये अलग अलग तरीके के फूल आने वाले और ढेर सारी खुशबू होगी और ढेर सारे फूल आएंगे और ढेर सारी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होंगी दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अभी तक हमारे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर के करीब आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप लोगों की इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो हम 1 लाख भी पार कर जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम आपके गार्डन को और बेहतर बनाते रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।